पहली पारी में 42 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। तीसरे पर कमल पटेल टीम शिवशक्ति लायंस एक पारी में 28 रन। अंपायर आसिफ परनिया का इशारा, यहां मुकाबला शुरू। और इसी बीच पहली गेंद डॉट। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संकेत पटेल उर्फ लाला पटलारा की ओर से। फिलहाल सोमनाथ दादा 11 में उनका चयन हुआ है। दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन महत्वपूर्ण। इस बार उठाकर मारा है और वहां फील्डर मौजूद, और ये देखिए बहुत ही कमाल की फील्डिंग केतन पटेल। अपनी टीम के लिए रन बचाने का प्रयास। जिस तरह से वॉलीबॉल में बेहतरीन छलांग लगाकर शॉट सिलेक्शन करते हैं, उसी तरह से केतन पटेल ने बाउंड्री के बिल्कुल करीब अपनी टीम के लिए रन बचाए। और अनिल पटेल ने यहां पर अपनी शक्ति का परिचय दिया। थोड़ी सी शक्ति और रहती तो जाती गेंद सीमा रेखा के बाहर। और इसी बीच यहां गेंद को झुककर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, नीची थी। और हेलो, और इसी बीच लगातार बड़े शॉट का प्रयास। थोड़ी सी हड़बड़ाहट, रन लेना चाहते थे, नकारा साथी बल्लेबाज ने। फिलहाल 4 गेंद हुई, रन हुए 2। स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो संकेत पटेल उर्फ लाला बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। और इसी बीच यहां पर 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। यहां सलामी बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक एंड पर थे धर्म पटेल, जिनको फिलहाल स्ट्राइक मिली है। जिस तरह से उन्होंने कल बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी, इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर उनके नाम है। 42 अर्धशतक का मौका था। अगर थोड़ा सा संभाल कर खेलते, पर वो अपनी टीम के लिए रनों की तलाश में थे। और इसी बीच हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, और ये देखिए कल जहां से पारी को पूरा किया था, एक बार फिर इस छक्के के साथ इस ओवर को बड़ा किया। 1 ओवर रन 9 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया टीम धर्म 11 को। सोमनाथ दादा 11 की ओर से गेंदबाज संकेत पटेल, जिन्होंने 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए थे। और आखिरी गेंद जहां स्ट्राइक मिली धर्म पटेल को, और उन्होंने जड़ दिया मिड विकेट की क्षेत्र की तरफ उड़ता हुआ कमाल का छक्का। और आखिरकार 1 ओवर के बाद रन 9 बिना विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी गेंदबाज अश्विन पटेल फ्रॉम बेसरोल, जिनको सौंपी गई है। और इसी बीच ये बल्लेबाज तैयार थे शॉट के लिए,
और उनको आमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार लिया। इट्स बीमर हाई फुल टॉस। और डीजे मानव यहां पर सायरन बजाते हुए यहां इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई है। अनिल पटेल जिन्होंने रिवर्स स्वीप में एक दमदार चौका लगाया, हालांकि उनको तैयार थे ये शॉट के लिए। फुल टॉस गेंद दी। एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास फ्री हिट के मौके पर। एक अच्छी फील्डिंग की फील्डर राज के द्वारा। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीम धर्म 11 के 12वें खिलाड़ी के रूप में चिराग पटेल पडियारी। अपनी टीम के युवा खिलाड़ी, यहां से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से कुल मिलाकर दमन कोली समाज की अगर बात किया तो घरेलू टूर्नामेंट में 22 टीम हिस्सा लेती है। इस वक्त दमन कोली समाज प्रीमियर लीग में 7 टीम 15-15 के हिसाब से, तो कई नए चेहरे इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे। और यहां एक बहुत बड़ा एज था, तप्पा बल्ले से थोड़ा दूर रखा गेंदबाज अश्विन पटेल ने। जिस तरह से उन्होंने पहली गेंद पर जो भूल की थी, एक हाई फुल टॉस। इसी बीच सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर की आखिरी गेंद पर जो बेहतरीन छक्का लगाया था बल्लेबाज धर्म पटेल ने, उसके बाद चौका अनिल पटेल के बल्ले से। एक बार फिर यहां शॉट सिलेक्शन जरूर किया था फील्डर जय, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। क्योंकि जिस तरह से जमीन के सहारे गेंद आ रही थी, पावर प्ले का खेल अभी भी जारी है। आने वाली 3 गेंदें यानी शेष पावर प्ले की। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, ऑफसाइड की तरफ बिल्कुल गली पॉइंट कवर, मिड ऑफ अंदर रखा है। और यहां पर एक लोअर फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी खराब थी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। यहां रन मिल सकते थे, पर जिस तरह से ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट और काव कॉर्नर के क्षेत्र में 2 फील्डर को बाहर निकाला गया है। फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धर्म पटेल, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत छक्के के साथ की थी। टीम का फिलहाल रुका हुआ स्कोर 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर। धर्म पटेल जो खेल रहे हैं 7 रन बनाकर। और इसी बीच थोड़ी सी चतुराई बड़ी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, बल्लेबाज को छकाया। और आखिरी गेंद अनिशेष पावर प्ले की। इस ओवर में पहली गेंद पर जरूर चौका मिला था, 5 रन नो बॉल के साथ। उसके बाद कुल मिलाकर 8 रन अब तक खर्च किए हैं। आखिरी गेंद अनिशेष। और इसी बीच कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, एक टप्पा मैदान के अंदर, दूसरा बाहर, 4 रन। पहली ओवर की आखिरी गेंद पर 6 मिले थे। बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे, इंडिया को तू जीत दिला। बल्ला उठा, छक्का लगा, बल्ला उठा, छक्का लगा, जोश बढ़ा दे, होश उड़ा दे, इंडिया को तू जीत दिला। और इसी बीच 2 ओवर के बाद रन 21 बिना विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 9, दूसरी ओवर से प्राप्त हुए कुल मिलाकर 12। और ये मैन ऑफ द सीरीज के लिए
इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहेगा उनको लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से स्कूटर होंडा एक्टिवा 6G। हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के लिए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से एक शानदार ट्रॉफी। 2 ओवर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम धर्म 11 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 21 पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 9, दूसरी ओवर से प्राप्त हुए 12। इसी बीच बिना विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत। दिन का पहला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच जिन्होंने कल जीत के साथ शुरुआत की थी। नेट रन रेट की अगर बात किया तो यहां धर्म 11 का नेट रन रेट बहुत ही कमाल का। और उसी बीच टीम सोमनाथ दादा 11 ने भी कल पीयूष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी। जीतू जॉनसन जो कि अपने सोमनाथ दादा 11 के कप्तान है और पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी बने थे। और इसी बीच अनिल पटेल फिलहाल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे स्ट्राइक एंड पर। उनका निजी स्कोर 9 गेंदों में 9 रन बनाकर और 4 गेंदों में 11 के साथ धर्म पटेल इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट होकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे। ऑन साइड की दिशा में पावर प्ले समाप्त हो चुका है। यहां इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ हुई है। जीतू जॉनसन एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर, ऑन साइड की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है जिस तरह से बल्लेबाजी कर। और यहां कमाल का शॉट ऑन साइड। वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। यहाँ पर जो उंगलियों का जादू बिखेर रहे उनको बिल्कुल पढ़ रहे गेंदबाज जीतू जॉनसन को यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी। अनिल पटेल ने यहाँ पहली गेंद डॉट जरूर निकाली थी, दूसरी गेंद पर महत्वपूर्ण चौका सिंगल के साथ जो बल्लेबाज आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं उनको स्ट्राइक दी है धर्म पटेल। फिलहाल टीम का स्कोर 26 विदाउट लॉस। पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा दिन, आज 26 अप्रैल गुरुवार का दिन। और यहां बल्ले का बाहरी किनारा, रनआउट का मौका बन सकता है। और यहां पर दोनों एंड पर मौका बना था। धप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल मिली, गति में परिवर्तन था, धीमी गति की गेंद को शामिल किया था चतुर चालाक गेंदबाज ने। एक के साथ यहां स्ट्राइक रोटेट हुई, बल्ले पर जिस तरह से लेना चाहते थे बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी, शॉट थर्डमैन के क्षेत्र की तरफ गई और 1 रन चुराने का मौका था। अभी भी ये पारी का तीसरा महत्वपूर्ण ओवर। 4 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं, आने वाली 2 गेंदें शेष। जीतू जॉनसन और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे जिस तरह से फील्ड सजाई हुई है उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए एक चौका जरूर लगा था इस ओवर में। और उसके बाद यहां पर काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी। आखिरी गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर फिलहाल 28। धर्म पटेल पहली ओवर में आखिरी गेंद पर 6, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर 4, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। और यहां एक बार फिर, ओह माय गॉड व्हाट अ शॉट, इट्स ह्यूज। और जिस तरह से
और इसी बीच 3 ओवर और 3 ओवर की जो आखिरी गेंद पर जो प्रहार किया है बल्लेबाज धर्म पटेल ने, और चौथे गेंदबाज के पास गए हैं सोमनाथ दादा 11 कल्पेश पटेल जमपुर। और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट सिलेक्शन पर फील्डर तैयार, वहां कप्तान खुद एक तरफ धर्म पटेल एक आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, उन्होंने जमीन के सहारे एक आत्मविश्वास के साथ शॉट सिलेक्शन। पहली गेंद जिस तरह से मिडल ऑफ द बैट अगर लगती है तो बल्लेबाज का आत्मविश्वास वहां पर दुगना हो जाता है। इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। और इसी बीच और ये देखिए क्या कमाल का प्रयास, 100% एफर्ट कल्पेश पटेल। कल कुछ इसी प्रकार का कैच, इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कैच मयूर पटेल ने अपने पॉलो थ्रो में बेहतरीन लिया था। फॉर्च्यून डिवीजन के कृष्णा भाव जिन्होंने यूट्यूब पर वो कैच रखा है, बेस्ट कैच ऑफ दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग बाय मयूर पटेल। और यहां अगर ये कैच कल्पेश पटेल लेते तो इनका भी वीडियो बन जाता। और इसी बीच 36 और इसी बीच बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की जा रही है, बल्लेबाज को बिल्कुल रूम नहीं दिया जा रहा। इस ओवर की अगर बात किया तो इस ओवर में रन रोकने का पूरा प्रयास किया गया है। 5 गेंद हुई, 3 रन, 1 विकेट, 1 डॉट बॉल, आखिरी गेंद अनिशेष। और आखिरी गेंद पर एक बार फिर तैयार है धर्म पटेल, जिन्होंने पहली ओवर की आखिरी गेंद पर 6, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर 4, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर 6। अब चौथा ओवर, यहाँ आखिरी गेंद अनिशेष। यहाँ गेंदबाज चतुराई दिखाएंगे या बल्लेबाज एक बार फिर दोहराएंगे। यहाँ गेंद हवा में है, प्रयास ये जरूर करना चाहते थे, नो मैंस लैंड पर बहुत ही दूर थी फील्डरों से, गेंदबाज ने भी वहां प्रयास किया। और इसी के साथ यहां मिले 2 रन, खेल समाप्त हुआ 4 का। 4 के बाद बने 39, इस ओवर से आए मात्र 5।
1 विकेट। तो अच्छी गेंदबाजी, सफल गेंदबाज कल्पेश पटेल फ्रॉम जमपुर। 4 ओवर तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 39, विकेट 1 के नुकसान पर सोमनाथ डाडा 11 ने इस ओवर से मैच में पकड़ बनाई है। जिस तरह से 3 ओवर के बाद जो औसत थी 34, 11.33 की औसत के साथ आगे बढ़ रही थी, फिलहाल 10 के अंडर का औसत। और जिस तरह से जो औसत चल रही है टीम धर्म 11 की, अगर इस औसत के साथ आगे बढ़ेगी तो करीबन 80 के आसपास रन बना लेगी। पर जिस तरह से पिछली ओवर से एक बेहतरीन वापसी की टीम सोमनाथ डाडा 11 ने, जिन्होंने टॉस जीता था इस मुकाबले का, और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था कप्तान जीतू जॉनसन ने, जिन्होंने पहले ओवर में खर्च किए थे 13 रन। आखिरी गेंद थोड़ी सी खराब रही थी। एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी जीतू जॉनसन लेकर आए हैं। धर्म 11 जिस तरह से लय में है, दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां, पहले जिस तरह से 42 की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, फिलहाल खेल रहे हैं 9 गेंदों में 21 की। और यहां इनसाइड आउट होकर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल मिली, अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज जगह बना के साथ ऑफ साइड के ऊपर एक करारा प्रहार करना चाहते थे। पहली गेंद बड़ी डॉट, रुका हुआ स्कोर 39, विकेट 1 के नुकसान पर पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। इस पहली पारी का आधा खेल समाप्त हुआ है। 5वें ओवर की जिम्मेदारी कप्तान खुद, यहां पर कप्तान का सामना करेंगे कप्तान और यहां पर हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की, आगे पहुंचता हुआ स्कोर 40-40। जीतू जॉनसन पहली ओवर में खर्च किए थे 13, यहां भरपाई करनी पड़ेगी। और जिस तरह से बल्लेबाज धर्म पटेल 9 गेंदों में 21 की महत्वपूर्ण पारी अब तक खेल चुके हैं। दो छक्के, चौका, सिंगल, डबल, डॉट बॉल पारी में शामिल। और इसी के साथ अच्छी गेंदबाजी चतुराई के साथ यहां बल्लेबाज को छकाया, टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल, हल्की सी गेंद ने करवट बदली और साथ ही खिलाड़ी निमेश पटेल भीमपुर के साथ सलाह मशुरा करते हुए जीतू जॉनसन, जिस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है धर्म पटेल की ओर से। और यहां एलबीडब्ल्यू की अपील, और यहां पर लेग बिफोर विकेट विकेटों के सामने पाए गए, और यहां जाना पड़ेगा धर्म पटेल को। और जिस तरह से ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और लेग बिफोर विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास हुआ था बल्लेबाज धर्म पटेल का, उनके स्थान पर विरल पटेल। और जिस तरह से इस गेंद के पहले निमेश पटेल भीमपुर और जीतू जॉनसन के बीच गुफ्तगू हुई थी, और उसके बाद ये बड़ा विकेट मिला, जिन्होंने 11 गेंदों में 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली धर्म पटेल, और उनके स्थान पर विरल पटेल, दरियादिल डाभेल और उनके साथ हेमंत पटेल बाठैया गेंदबाजी लेकर आए हैं। जीतू जॉनसन ये भी अपना घरेलू क्रिकेट दरियादिल डाभेल की ओर से खेलते हैं। इस ओवर की अगर बात किया तो 4 गेंदों में खर्च किए हैं मात्र 1 और 1 विकेट। तो पिछली 10 गेंद जहां पर 6 रन मिले और 2 विकेट गंवाए, 2 सलामी बल्लेबाज को बैक टू द डगआउट का रास्ता दिखाया टीम सोमनाथ डाडा 11 की ओर से। बेहतरीन वापसी।
और यहाँ पर रक्षात्मक ढंग से खेल दिया, हल्के हाथों से ड्राइव, एक रन, एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद यहां जीतू जॉनसन करेंगे, बल्लेबाजी पर है फिलहाल हेमंत पटेल। और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास, यहां रन छुड़ाया हल्के हाथों से, दोनों ही बल्लेबाजों को आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। पहली ओवर जिस तरह से 9 रन, उसके बाद 12 रन, उसके बाद 13, और चौथी ओवर में 5 और 5वीं ओवर में मात्र 3। तो पिछली 2 ओवर जहां पर मात्र 8 रन आए और 2 सलामी बल्लेबाज को चलता किया। तो अच्छी वापसी, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टीम धर्म 11 जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, यहां पर फिलहाल रुका हुआ स्कोर 42-42, विकेट 2 के नुकसान पर। फिलहाल नंबर 3 पर आए हेमंत पटेल के साथ विरल पटेल। और इसी बीच एक बार फिर गेंदबाजी लेकर कल्पेश पटेल जम्पोर, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले ओवर में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, टीम का चौथा ओवर किया था उन्होंने, अपने कोठे का पहला, 5 रन देकर 1 विकेट। और यहां से जहां से रन रोकने का प्रयास हुआ था, उसके बाद एक बार फिर उनको कंटिन्यू स्कूल लाइन से गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार उठाकर मारने का प्रयास, सही तरह से बल्ले पर कैद नहीं कर पाए, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी। ये मिसफील्डिंग शायद जानबूझकर भी की गई हो, जिस तरह से चतुर चालाक फील्डर है, पर जिस तरह से यहाँ 2 बल्लेबाज है, ये ज्यादा बल्लेबाज सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देते नहीं है। पर ये क्रिकेट का जो स्वाभाविक खेल है, सिंगल डबल आपको जरूर चुराने चाहिए। 1 के साथ 43। और यहां काफी बाहर गेंद थी, अंपायर जीतू पटेल का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44-44। और इसी बीच 45 अब तक इस पारी में एक हाई फुल टॉस 9 बॉल और एक वाइड बॉल अतिरिक्त के रूप में देखने को मिले थे। कल्पेश पटेल अगली गेंद लेकर, पारी का चौथा महत्वपूर्ण ओवर, तीसरी गेंद लेकर हेमंत पटेल को उठाकर मारा जरूर है, हवा में गेंद है, फील्डर वहां एक लंबी डॉल लगाई और आसान नहीं था संकेत पटेल के लिए, पर जिस तरह से प्रयास किया, अपना 100% एफर्ट, 1 रन और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर मुकाबला हो रहा है। दोनों टीम जिन्होंने कल जीत के साथ शुरुआत की थी, हम हैं दमन कोली समाज प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर। और यहां सिंगल के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 47। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद रनों की गति पर लगा है ब्रेक। और यहां विकेट टेकर गेंदबाज ने एक बार फिर विकेट लेकर अपना परिचय दिया, हेमंत पटेल के चलता किया।
हाँ, इस ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 48। इस ओवर में आए मात्र 6 रन, 1 विकेट। तो 2 ओवर में 11 रन लेकर 2 विकेट हासिल किए गेंदबाज कल्पेश पटेल फ्रॉम जमपुर। बहुत ही कमाल का स्पेल रहा उनका। छह ओवर के बाद रन 48, 8 रन प्रति रन रेट का औसत। और इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी गेंदबाज संकेत पटेल, जिन्होंने पहला ओवर बहुत ही कमाल का किया था। आखिरी गेंद जहां पर एक बड़ा शॉट और उसके साथ 9 रन और एक के साथ 49। विरल पटेल थोड़े से शांत जरूर है, पर वो उनका खेल नहीं है जिस तरह से वो खेलते हैं। और इसी बीच सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए। फाइन लेग के क्षेत्र की तरफ गई गेंद। 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन पूरे हुए। 50। टीम धर्म 11 एक दमदार शुरुआत मिलने के बाद 3 ओवर में 34 तक थी। उसके बाद यहां पर एक अच्छी वापसी की। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला वैसे भी था और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। 3 गेंदों में मात्र 2 रन 1.5 ओवर में लेकर आए जिम्मेदारी गेंदबाजी की, जिन्होंने पारी का पहला ओवर किया था। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर बड़े शॉट का प्रयास, खुद पॉलो थ्रो में एक बेहतरीन कैच। संकेत पटेल को मिलने वाली पहली सफलता इस मुकाबले में। तो सेक लगे। चौथा झटका। अब सागर पटेल दलवाड़ा सीधे बल्ले से गेंदबाज के बिल्कुल पास खेला। पहला रन तेजी के साथ। रनिंग बिटवीन विकेट। यहां पर तेज जरूर थी, साथ ही बल्लेबाज ने नकारा। जिस तरह से केतन पटेल ने एक बेहतरीन फील्डिंग की। 1 के साथ 51। पारी का 7वां ओवर। बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद। केतन पटेल वहां मौजूद, प्रयास किया उन्होंने बेहतरीन और कैच अपने नाम किया। पारी को लगने वाला यह 5वां झटका।
यहाँ पर अगले बल्लेबाज अनिल पटेल कचिगांव। संकेत पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की। 2 ओवर के कोठे में 12 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम की। अश्विन यहां गेंदबाजी लेकर आए हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी। पहली ओवर में 12 रन खर्च किए थे। अपना घरेलू क्रिकेट पेसरोल नानी दमन की ओर से खेलते हैं। इस बार थोड़ी सी तेज जरूर निकाली थी गेंद, पर जिस तरह से जमीन के सहारे ये बेहतरीन शॉट सिलेक्शन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52। जिस तरह से 4 ओवर के बाद रन बने थे 34, 3 ओवर के बाद 34 रन बने थे। ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 80 के ऊपर जाएगा, पर जिस तरह से गेंदबाजी की गई, टॉस जीतने के बाद जो फैसला था सोमनाथ दादा इलेवन के कप्तान जीतू जॉनसन का, कल्पेश पटेल और उनके बाद जीतू जॉनसन ने, उसके बाद संकेत पटेल ने जो लगातार गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाने का प्रयास, और एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद धर्म पटेल मैच में थोड़ी सी पकड़ गंवाती हुई। अभी भी मुकाबला जीवंत। यहां शक्ति का परिचय, खड़े खड़े बड़े शॉट की तरफ। बखूबी जानते थे कि उन्होंने किस तरह की शक्ति का उपयोग किया था। इस बार जड़ में डाली थी गेंद, यहां भागने की आवश्यकता। पहला रन तेजी के साथ चुराया। रनिंग बिटवीन विकेट, तेज सीधा थ्रो जीतू जॉनसन की ओर से, और यहां पर सागर पटेल को चलता किया। एक रन आउट। और इसी बीच सागर पटेल रन आउट हुए, और यहां पारी को लगने वाला छठा झटका। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार। ऐसा लगता है बचपन में बहुत कंचे खेले थे उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने थ्रो लगाया, बाउंड्री के बिल्कुल करीब खड़े थे, और वहां पर एक रन आउट के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59। एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, और केतन पटेल ने एक और कैच अपने नाम किया। साइड का कॉल बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उन्होंने यहां, जी हां, ये कैच मैं लूंगा, और इसी के साथ अनिल आउट। और इसके बाद आज के दिन का दूसरा मुकाबला, टीम फैंसी 11 वर्सेस टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन। दोनों टीम जो कल हारी थी, आज दोनों में से एक जीत का खाता खोलेगी। उसके बाद तीसरा मुकाबला जेडी किंग्स वर्सेस 6-7 फाइटर। चौथा मुकाबला पीयूष कंस्ट्रक्शन और शिव शक्ति लायंस। पांचवा सोमनाथ दादा 11 और 6-7 फाइटर। इसी बीच यहां पर बड़े शॉट का प्रयास, एक और विकेट, और दिन का आखिरी मुकाबला फैंसी 11 वर्सेस जेडी किंग्स।
पहले बल्लेबाज आए हैं राज पटेल फ्रॉम दौड़ी। हैट्रिक का मौका यहां गेंदबाज का, टीम का हैट्रिक जरूर बन चुका है। रनआउट के बाद लगातार 2 विकेट। अश्विन पटेल इस पारी की आखिरी गेंद करेंगे। यहां तेज निकली थी गेंद, बल्लेबाज चूके पर विकेट कीपर जीतू पटेल ने कोई गलती नहीं की। एक महत्वपूर्ण फील्डिंग करके गेंदबाज को सौंप दी। आखिरी 4 गेंदों पर 4 विकेट, 2 रनआउट, 2 विकेट और आखिरकार 59 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम धर्म 11 4 ओवर के बाद बनाए थे 3 ओवर के बाद 34 और उसके बाद जो गेंदबाजी की गई टीम सोमनाथ दादा 11 की ओर से बेहतरीन वापसी। लीग के दूसरे सीजन में इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से, 21,000 रुपए दमनदीव सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, 5,100 अमृत भाई लालू भाई पटेल गिलवार की ओर से। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगातार 5 दिन यह मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल ये उपलब्ध हुआ है। गिलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्षी बेन जिग्नेश भाई पटेल, इस टूर्नामेंट में हर एक टीम के लिए ड्रेस उपलब्ध हुए हैं। फैंसी फैमिली की ओर से जो खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहेगा उनको होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिताब पर 500 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से। और यहां इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए हमारे ग्राउंडमैन करण कश्यप, अर्जुन भाई और सरिता गायकवाड़ ये मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव फॉर्च्यून इवेंट पर देख रहे हैं। ऑनलाइन स्कोरर संजीत सिंह, अंकित झा ऑफलाइन स्कोरर और डीजे म्यूजिक बॉक्स की ओर से डीजे मानव और जयमीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का महत्वपूर्ण दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरे दिन का पहला मुकाबला, पहली पारी की हुई समाप्ति। तो हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम धर्म 11 जिन्होंने 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 59। दोनों टीम जिन्होंने कल जीत के साथ शुरुआत की थी आज एक लगातार दूसरी जीत के साथ आगे बढ़ेगी। एक थोड़ा सा उनका नेट रन रेट बिगड़ेगा, अंक प्राप्त नहीं कर पाएगी। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था, रन चेस करने की क्षमता रखती है। तो यहां अब देखना होगा 2 सलामी बल्लेबाज जिनको भेजा गया है, संकेत पटेल और उनके साथ केतन पटेल दलवारा।
और इसी के साथ सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर केतन पटेल डलवारा, नॉन स्ट्राइक पर संकेत पटेल पटलारा, गेंदबाजी लेकर हर्षल पटेल पडियारी, विकेट कीपिंग की भूमिका में फिलहाल अक्षय पटेल पटलारा, मुख्य अंपायर आसिफ प्रणिया और स्क्वायर लेग अंपायर जीतू पटेल। दूसरी पारी की होगी शुरुआत। थर्ड अंपायर की भूमिका पर किरण सोलंकी। पहली गेंद इस दूसरी पारी की, जीत के लिए लक्ष्य 7 का। और यहां पर हल्के हाथों से रक्षणात्मक ढंग से खेल दिया पहला रनडेजी के साथ, और इसी 1 रन के साथ अकाउंट शुरू हुआ। कल के दिन की आखिरी मुकाबले की बात किया तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। टीम 6-7 फाइटर वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस के बीच। लगातार 2 जीत के साथ शिव शक्ति लायंस पहले पर। कल कुल मिलाकर 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती 4 ओवर में 32 रन बना लिए थे। आखिरी 4 ओवर में 30 रन की आवश्यकता थी और वहां से टीम 6-7 फाइटर मैच में पकड़ गवाई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी शिव शक्ति लायंस की ओर से। और यहां पर हल्की सी दिशाहीन वाइड बॉल, वाइड का इशारा अंपायर का, और इसी अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2। हल्की सी कसरत करते हुए और इसी बीच सीधे बल्ले से खेला हेमंत पटेल वहां मौजूद। बहुत अच्छी फील्डिंग, थोड़ी सी स्फूर्ति अगर दिखा दे तो यहां रनआउट का मौका बन सकता था। इसी बीच 1 रन चुराया, स्ट्राइक रोटेट हुई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3। लक्ष्य 60 का पीछा करते हुए यह मुकाबला रोमांचक बन सकता है जिस तरह से गेंदबाजी की गई। अगले मुकाबले का यहां अब तोस होगा। इसके बाद टीम और यहां पर रनआउट का मौका बन सकता है। सीधा थ्रो, डायरेक्ट हिट। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला टीम फैंसी 11 वर्सेस टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन। दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि सिक्के को हवा में उछालने का वक्त आ गया है, तो टॉस की गतिविधि यहां की जाए। टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन और टीम फैंसी 11, आज दोनों में से एक जीत पक्की है दोनों की। और इसी बीच एक रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4। और इसी बीच 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5। आखिरी गेंद अनिशेष। पहली गेंद पर 1, फिर दूसरी गेंद पर 1, एक वाइड के बाद 1, फिर डॉट बॉल, फिर लगातार 2 सिंगल। हर्षल अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार जड़ में डालने का प्रयास था। और इसी बीच 1 के साथ खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर का 1 ओवर 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 7 का पीछा करते हुए
टीम सोमनाथ दादा 11। इसी बीच आज के दिन का अगला मुकाबला टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन वर्सेस टीम फैंसी 11। एक ओवर 6 रन, लक्ष्य 7 का पीछा करते हुए। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी गेंदबाज अरुण पटेल। अरुण पटेल फ्रॉम जमपुर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, दोनों टीम जिन्होंने कल जीत के साथ शुरुआत की थी। एक तरफ धर्म 11 जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन जीत दर्ज की थी टीम फैंसी 11 के खिलाफ, तो एक तरफ सोमनाथ दादा 11 जिन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। और इसके बाद यही दोनों टीमें जो हारी थी कल, उनका मुकाबला है। यहां हल्का सा बल्ले का चेहरा खोला, गली की क्षेत्र की तरफ 1 रन के लिए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। संकेत पटेल और इसी बीच हवा में गेंद, बहुत ही कमाल का कैच। एक मौका जरूर मिला था रनआउट के। और इसी बीच दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, दूसरा दिन, और आज मुख्य अतिथि के रूप में एनके स्पोर्ट्स वलसाड नीरव कंसारा, जो कि लगातार दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग में ट्रॉफी एनके स्पोर्ट्स वलसाड नीरव कंसारा की ओर से आ रही है। आज मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत है दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग के इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में। इस बार इनसाइड आउट होकर खेला, मिडल ऑफ द बैट, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक टप्पा मैदान के अंदर, दूसरा बाहर, गेंद रफू चक्कर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर कर,
जीतू पटेल दलवारा आए और पहली गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। वेलकम बाउंड्री टीम सोमनाथ डाडा 11 आगे पहुंचता हुआ स्कोर 11। लगातार 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण चौके। पावर प्ले का खेल जारी। पावरफुल पंच जीतू पटेल डलवारा की ओर से आगे पहुंचता हुआ स्कोर 15 रन। और यहां पर जयेश पटेल कच्चीगांव जर्सी नंबर 10 मिड ऑन मिड ऑफ अंदर। एक और महत्वपूर्ण लगातार 3 गेंदों पर 3 आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। सोमनाथ डाडा 11 ने पर इस ओवर की अगर 2 गेंद की बात किया तो 2 गेंद में 1 रन 1 विकेट। पर उसके बाद जीतू पटेल आए, लगातार 3 गेंदों पर 3 हैट्रिक बाउंड्री लगाई, टीम के स्कोर को पहुंचाया कुल मिलाकर 20 रन। उन्नीस रन। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 19। 2 ओवर के बाद टीम धर्म 11 का स्कोर था 21। इस ओवर से आए 13 रन। तो यहां 2 बल्लेबाज जीतू पटेल और उनके साथ केतन पटेल जो अपना घरेलू क्रिकेट डलवारा की ओर से खेलते हैं। और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना होगा कौन से गेंदबाज को सौंपते हैं टीम धर्म 11 के कप्तान। एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच कल, जिन्होंने दोनों टीमों ने जीत के साथ शुरुआत की थी, आज दोनों में से एक को हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला टीम फैंसी 11 वर्सेस टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन के बीच। और इसी बीच यहां टॉस जीता टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन ने और उनका फैसला पहले गेंदबाजी करने का आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम फैंसी 11 को। इस ओवर की पहली गेंद पर 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20-20। और यहां पर एक आत्मविश्वास के साथ जमीन के सहारे 1 और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य 60 का पीछा करते हुए टीम सोमनाथ डाडा 11
टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला था उनका, रन चेस करने की क्षमता दिखाई और यहां पर पहली ओवर में मात्र 6 रन प्राप्त किए थे, दूसरी ओवर से 13, जहां 3 चौके शानदार शामिल थे। यहां फुल टॉस हवा में, फील्डर को बनना पड़ेगा दर्शक और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सात गेंदों में 11 और 5 में 13 के साथ जीतू पटेल। और इसी बीच यहां पर बिंदी गेंद तप्पा खाने के बाद इस बार अच्छा खासा उछाल मिला, बल्लेबाज को बिल्कुल छकाया गेंदबाज हेमंत पटेल ने। यहां वापसी करनी पड़ेगी टीम धर्म 11 को, जिस तरह से उन्होंने रन खर्च किए हैं। और सोमनाथ दादा 11 फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कल जीत के साथ जिस तरह से आत्मविश्वास उनका बड़ा था, और ये बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ शॉट सिलेक्शन किया गया, थोड़ी सी शॉट गेंद थी। सहरा साहिल जंगल बस्ती बाग वो शोला शोला जलता है चिराग वो पर्वत पानी आदि अंबर राग वो शोला शोला जलता है चिराग वो हर खाली रात से लड़ता है वो, जलता और निखरता है, आगे ही आगे बढ़ता जब तक जिंदा है। तूफान अभी जिंदा है, जज्बों में जान अभी जिंदा है। सागर खामोशी में भी सागर ही रहता है, लहरों से कहता है वो जिंदा है। भीतर तूफान अभी जिंदा है, जज्बों में जान अभी जिंदा है। और इसी के साथ यहां खेल 3 का समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 35, विकेट 1 के नुकसान पर। 30 गेंदों में चाहिए 25। 3 ओवर के बाद 34 का स्कोर था टीम धर्म 11 का, तो बिल्कुल आसपास, पर 3 ओवर के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी की गई थी टीम सोमनाथ दादा 11 की ओर से। तो यहां अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता अब टीम धर्म 11 को ही है मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला टीम फैंसी 11 वर्सेस पीयूष कंस्ट्रक्शन के बीच। टॉस जीता पीयूष कंस्ट्रक्शन ने और उनका निर्णय पहले गेंदबाजी करने का आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम फैंसी 11 को। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी टीम के प्रमुख गेंदबाज हर्षल पटेल, जिन्होंने पहले ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे, इनको वापस शामिल किया गया है। फिलहाल गेंदबाजी पर
स्ट्राइक पर जीतू पटेल। इस बार ये क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, डब्बा खाई, उछाल मिली, और इस साल पसंद कर दिया। और यहां पर टीम सोमनाथ दादा 11 चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेस में सज, जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज जो अपना घरेलू क्रिकेट डलवारा की ओर से खेलते हैं, फिलहाल मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार बाउंड्रीज के बाद यहां सिंगल, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 40 तक 40। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। टीम सोमनाथ दादा 11 टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला, रन चेस करने की क्षमता दिखाई और यहां 40 तक पहुंच गई है। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर, यहां रक्षात्मक ढंग से खेल लिया, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने की बात नीचे रही, बल्लेबाज ने वहीं पर पुश कर लिया, गेंदबाज ने खुद पॉलिटर में अच्छी फील्डिंग की। और यहां पर हल्के हाथों से रक्षणात्मक ढंग से खेल लिया, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट। चार ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 48 प्रति ओवर 12 की औसत से रन बने हैं। अब जीत के लिए भी 12 रनों की आवश्यकता है।
और इसी बीच हवा में गेंद, प्रयास तो किया था, थोड़ी सी दूर रही। धर्म पटेल जिन्होंने आज विस्फोटक तक शुरुआत दी थी टीम धर्म 11 को, पर उसके बाद यहां पर इसी एक रन के साथ थोड़ी सी समस्या रही फील्डिंग की, क्योंकि जिस तरह से यहां जो मौके बने थे, पहले एक रन आउट का मौका था, उसके बाद थोड़े से कैच भी दूर रहे। अब जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता है। और इसी के साथ 50 रन, 3 ओवर के बाद 35 थे, चौथे ओवर में 12 रन आए, 47 हुए। इस ओवर की 3 गेंदों पर 3 सिंगल के साथ 50 रन पूरे हुए। 50 सोमनाथ डाडा 11। और इसी के साथ अब ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। केतन पटेल जो खेल रहे हैं, कुल मिलाकर 14 गेंदों में 22 और 11 गेंदों में 26 के साथ जीतू पटेल यहां पर थोड़ी सी दूर रखी गेंद, काफी बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52-52। अब 8 रनों की आवश्यकता। टीम धर्म 11 को अच्छी शुरुआत मिली थी बल्लेबाजी में, 3 ओवर में 34 तक पहुंची थी। उसके बाद जिस तरह से पारी को संभाल नहीं पाए, टॉप ऑर्डर ने अपना काम जरूर किया था, सलामी बल्लेबाजों ने। और यहां पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, 52-52 रन, पारी का 5वां ओवर। औसत फिलहाल थोड़ी सी नीची होती हुई, जिस तरह से प्रति ओवर 12 के करीब का औसत था, इस ओवर में 5 गेंदों में आए 5 रन वाइड के साथ। इस बार हवा में गेंद, नो मैन्स लैंड पर। और इसी एक के साथ हुआ खेल समाप्त। इस ओवर का 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 53, विकेट एक के नुकसान पर। इस ओवर से आए मात्र 6। अब जीत के लिए 18 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। 18 गेंद 7 रन, विकेट हाथों में है 9। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं गेंदबाज अक्षय पटेल फ्रॉम पटलारा।
और यहाँ एक संतुलित टप्पा हल्के हाथों से जमीन के सहारे 1 रन के लिए खेल दिया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54-54। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट और यह मुकाबला जीत लिया टीम सोमनाथ डाडा 11। और बने मैन ऑफ द मैच के हकदार। हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से शानदार आकर्षित ट्रॉफी और 500 रुपए नगद। इसी जीत के साथ टीम सोमनाथ डाडा 11 पॉइंट टेबल पर कब्जा करती हुई पहले पायदान पर, दूसरे पर टीम शिव शक्ति लायंस। और दोनों ने लगातार 2 मुकाबले जीत के साथ अब अगला मुकाबला आज के दिन का टीम फैंसी 11 वर्सेस टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन के बीच टॉस जीता टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन ने और निर्णय लिया पहले